देखिए इकतास को आप समझ गए होंगे। अब हम मंगोल पॉलिसीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फेस द मंगोलियंस। इल्तुतमिश पहला दिल्ली का सुल्तान था जो उसने मंगोल से सामना किया। ठीक है। ही सेव्ड इंडिया फ्रॉम अ मंगोल इन्वेंशन बाय wisely refusing shelter to the rule of Iran, who had been ousted by मंगोल चीफ चंगेज खान। उसने क्या किया कि भारत को मंगोलों के अटैक से सुरक्षित रखा और मंगोल का जो प्रमुख था चीफ चंगेज खान उसके विरुद्ध युद्ध भी लड़ा। बलबन बिल्ट फोर्ट टू गार्ड हिज एम्पायर अगेंस्ट पॉसिबल मंगोल अटैक। बलबन ने भी क्या किया, मंगोलों के अटैक से मतलब एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो फोर्ट्स किले बनवाए। और अलाउद्दीन बिल्ट न्यू फोर्ट्स and repaired old ones along the northwestern frontiers. He also built a great town called Siri. As an able general drove back the Mongol raiders who raided India several times during his reign. बलबन ने तो चलो बहुत सारे बिल्ट करे जो फोर्ट्स थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में सीमाएं बिल्कुल सील कर दी। ही आल्सो बिल्ट ग्रेनेड कॉल्ड सीरी, है ना, जिसको सीरी कहा जाता था। जैसे जनरल बेक द मंगोल रेडर्स, जो मंगोल अटैक करते थे उस समय बहुत सारे निर्माण करवा करके इनके अटैक को उन्होंने रोका। कहने का मतलब ये है तो मंगोल की पॉलिसी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब हम देखेंगे इनके इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, मतलब आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में। तो इकोनॉमी को पहले समझ लेते हैं कि द सुल्तान रियल्ड heavily on regular income from the land in order to pay the official, maintain the army and constructing building. Different type of taxes such as kharj of land tax, house tax, it's were lived to extract revenue. अब उनकी जो सुरक्षा उस काल में ग्रामीणों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए गए, जिसमें कृषि तो आपको पता ही मुख्य व्यवसाय बन ही चुका था, परंतु जिनमें टैक्सेस की बात करें जैसे हाउस टैक्स है ना, लैंड टैक्स है, ये भी लिया जाता था। वेयर लेव्ड एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू, है ना। अलाउद्दीन खिलजी इज नोन फॉर द यूनिक market reform policy he introduced during his reign. The prices of essential commodities like food grain, sugar, cooking oil, cloth, horse, cattle and salt were fixed by along with the introduction of standardized weights and measures. इसने भी क्या किया था, इन सभी जितने भी मैंने सामग्री आपको गिनवाई है इन सब पे भी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कम्युनिटी में प्राइस रेगुलेशंस विस्तारित हुए। द सुल्तान्स अर्न द सपोर्ट ऑफ द पीपल। द मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अन ऑफिसर नोन एज सुहाना, who maintained as a registered merchants and controlled the shopkeepers and prices. पूरे जितने भी अधिकारी नियुक्त कर दिए थे और वो शॉपकीपर्स ये दुकानदारों से जो सुहाना जो मेंटेन्स करते थे, रजिस्टर मेंटेन करते थे। द रेवेन्यू पेबल डिपेंडेड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड इट्स यील्ड। बड़ी मात्रा में मेजरमेंट जो बना हुआ था भूमि का उस पर भी काम करते थे। द खत एंड मुकदमास आल्सो हैड पे टैक्सेस, या तो जो नहीं पे टैक्स पे कर पाता था तो उसके विरुद्ध खत या मुकदमा दायर कर दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड न्यू केसेस और लोकल टैक्सेस। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी कुछ ऐसे नए केसेस सामने आए टैक्सेस के। ही कंटिन्यूड द डिमांड ऑफ द हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज द टैक्स फॉर्म ऑफ द पीजन, है ना। और उस समय कृषक को टैक्स के लिए फॉर्म भरना होता था। हायर लेकर रेनफॉल एंड फेमाइन
लेड टू द फार्मर्स इनएबिलिटी। मान लो अगर सीमा जो अकाल है ना, ये रेनफॉल है, अधिक मात्रा में पानी आ जाना, यानी कि बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। और उस समय क्या होता था, पीजन जो कृषक होते थे पे को टैक्स नहीं कर पाते, पे टैक्सेस विच रिजल्टेड इन द रिबिलियन अगेंस्ट द सुल्तान, है ना, मतलब उनके विरुद्ध शासन का जो चलता था, जो टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता था या उसको कुछ भी ऐसा। तो हिज सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस साइनिफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द टैक्स स्ट्रक्चर। जब फिरोज शाह आया तब उसने उस पॉलिसीज को चेंज किया, क्योंकि बहुत कठोर पॉलिसी थी, है ना। भाई हो सकता है बाढ़ के समय किसान के पास फसल उत्पादन नहीं हुआ और तो टैक्स कहाँ से भरेगा। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी वो गलत थी। तो फिरोज शाह तुगलक के आते ही उसने मॉडिफाइड किया उसको, टैक्स को, ठीक है। अगला हम देखेंगे सोसाइटी में सामाजिक उनका जीवन किस तरह से था। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स इन द सल्तनत वेर रिजर्व्ड फॉर द nobles who constituted the ruling class in society. The distinction of the caste system permitted to all religions. Salt were bought and sold in huge numbers in the market. At times, they rose up to high post in the administrative structure and army. The peasant lived in condition of abject poverty. They were subject to oppression from the revenue official and their demands for heavy taxes. देखिए, सामाजिक समाज के मुख्य तरह देखा जाए तो जो अ, एक तरह से बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ भी था, रिजर्व किया गया था कंटिन्यूसली रूलिंग क्लासेस जो। देखो, समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम दो थे, ठीक है। समाज में उच्च वर्ग के लोग होते थे, निम्न वर्ग के लोग भी होते थे, तो एक दूसरे से विलासिता का जीवन का अनुसरण करते थे मार्केट में। और ब्राह्मण और उलेमाओं जो होते हैं उनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, ब्राह्मणों को भी और उलेमाओं को भी। और जाति व्यवस्था का पालन कठोरता से किया गया था। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह जो थी ये प्रणाली का प्रचलन था। मुस्लिम सुल्तानों में दास की प्रथा तो चल रही थी, उनके पास बड़ी संख्या में दास भी होते थे। जो फिरोज शाह तुगलक के पास कम से कम 1,80,000 गुलाम थे उस समय, इस समय, है ना। तो इस तरह से इसका शासनकाल चलता रहा। राज्य में पीजेंट लाइव कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट पोवर्टी, जो कृषकों की जो स्थिति थी वो गरीब ही बनी हुई थी, क्योंकि आधा जो भूमि का उत्पादन होता था वो देना होता था डिमांड में, हेवी टैक्स लगा दिए जाते थे। इस तरह से उनकी स्थिति दयनीय ही थी, समझ लो, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से आपका लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी आपको लेसन की पिक में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप उसे कंप्लीट कर लें, ओके।